नाज़रीन, जिस कुर्सी के लिए धोखे और फरेब से इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, अब वही कुर्सी शहबाज शरीफ के गले की हड्डी बन गई है। अवाम में नून लीग की जो थोड़ी बहुत मकबूलियत थी वो भी अब खत्म हो गई है और खान साहब के दोबारा वज़ारत उज़्मा पर बहाल होने के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। उधर PDM की ऐसी दुर्गत बन रही है कि अब इनके अपने ही इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, जैसे आजकल MQM कर रही है। इतलात हैं कि PDM का विफाक से भी बोरिया बिस्तर गोल होने लगा है। शहबाज सरकार ने अपने लिए मजीद किन किन मुश्किलात का इजाफा कर लिया है, आगे चलकर इसी वीडियो में बताया जाएगा। और ये सवालात भी उठाए जाएंगे कि अब कप्तान ने कौन सा आखिरी पत्ता फेंक दिया है। क्या नून लीग के मुनहरिफ होने वाले 6 MNAs शहबाज सरकार के खात्मे की वजह बनने वाले हैं? इमरान खान ने इजलास में MQM से मुतालिक क्या अहम फैसले कर लिए? क्या MQM भी शहबाज शरीफ से एतमाद की वोट की हिमायत करने वाली है? बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया। जमान पार्क में अहम फैसले हो गए। MQM का अहम रहनुमा इमरान खान के पास जा पहुंचा। इम्पोर्टेड हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI लीडरशिप का इजलास। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की मंजूरी। इम्पोर्टेड हुकूमत को इंतखाबात से फरार होने का रास्ता न देने का आज़म। नाज़रीन, MQM के PDM से अलहदगी ने शहबाज सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। 13 जमाती इत्तेहाद ने बड़े धड़ल्ले से खान साहब को मुल्क की सियासत से माइनस करने का घिनौना खेल रचा था और अब खुद ही माइनस हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना हाथ इस टोले के सर से उठा लिया है और इतलात हैं कि मौजूदा हुकूमत अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान रह गई है, क्योंकि ताकतवर हल्कों को भी ये एहसास हो गया है कि खान साहब ही तमाम सियासी मसलों का वाहिद हल हैं। वीडियो में बताया जाएगा कि पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर हुकूमती ईवानों में हलचल मच गई। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान और अराकीन असेंबली की मुलाकातें। नून लीग को खैराबाद कहने का इंदिया दे दिया। MQM अचानक PDM से खाइफ क्यों हो गई? मुस्तफा कमाल ने बड़े इंकशाफात कर दिए। पीपल्स पार्टी का करतूतों का खुमियाजा नून लीग भुगतने लगी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या शहबाज शरीफ नई मिलिट्री क़यादत से बैकडोर राब्ते कर रही है? इलेक्शन कमीशन ने किस सियासी जमात को शटअप कॉल दे दी है? क्या नून लीग अब सिर्फ लंदन में ही सियासत करेगी? माहिरीन ने बड़ी पेशगोई कर दी। बहादुराबाद में बड़ी बैठक, अहम ऐलान हो गया। हुकूमत मुश्किल में पड़ गई। एतमाद के वोट का डर या कोई अहम कानून साजी का इरादा? हुकूमत ने अराकीन असेंबली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसे बरसों याद रखा जाने वाला है, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान के वो पहले सियासतदान हैं जिन्होंने अवाम की खातिर करप्ट लोगों को गिरबान से पकड़ा और साजिशों के बावजूद भी अपने मिशन से पीछे न हट रहे। इस जद्दोजहद को देखते हुए PDM टूट फूट का शिकार हो रही है। MQM ने PDM से मुतालिक क्या बड़ा फैसला कर लिया है और शहबाज साहब कब तक वज़ारत उज़्मा पर बराजमान है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई के लिए PTI ने पार्टी में लॉबिंग तेज कर दी। सदर मुमलिकत को जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहे जाने का इम्कान है। PTI ने यह फैसला MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया। PTI पुर उम्मीद है कि MQM वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI ने वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई का फैसला किया है। इमरान खान की जानब से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, जबकि पंजाब असेंबली की मुमकिन तहलील और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर सियासी जमातों में राब्ते तेज हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ ज़रदारी से एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता किया है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ। नाज़रीन, PDM ने इक़्तिदार के लालच में अवाम का न सिर्फ बेड़ा गर्क किया है बल्कि मुल्क की मईशत को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद इस टोले का अवामी ग्राफ गिर चुका है, जिसकी ताज़ा मिसाल MQM का PDM से मुतनफ़र होना है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बहादुराबाद में MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। राब्ता कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर गौर किया गया। तर्जुमान MQM ने कहा कि हल्का बंदियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। MQM ने हल्का बंदियों से मुतालिक मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे न हटने का फैसला किया है। MQM ने हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों से हतमी राब्तों का फैसला किया है। राब्ता कमेटी के वज़रा के इस्तीफों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत जारी है। यहाँ ये भी बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत सिंध की जानब से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद करते वाज़ेह कर दिया था कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही मुनक्किद होंगे, जो करके दिखाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए। नाज़रीन, अवाम को इत्तेहादी टोले से निजात दिलाने का आज़म लिए खान साहब जिस रास्ते पर चले थे, अब इसकी मंजिल न सिर्फ करीब आ गई है बल्कि तमाम रुकावटें भी दूर होती जा रही हैं। लेकिन PDM के मैं ना मानू की जिद पर कायम है। इतलात है कि विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एतमाद के वोट की सूरत में नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि एतमाद का वोट लेना पड़ा तो हम अपने पूरे नंबर्स दिखाएंगे। इस हवाले से हमें कोई खतरा नहीं, ताहम इस वक्त हमारा फोकस इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात पर है। बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी नहीं डरती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर अमल किया
गया। नाज़रीन, उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान की वजह से मुईशत मुश्किल में थी, इनको नजर आ रहा है मुईशत मुश्किल से निकल आएगी, वो उसी वजह से मामलात को सबोताज करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत का सामना किया, जरूरी है पाकिस्तान को पहले मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकाला जाए, मुल्क के मुफाद में नहीं कि फौरी इंतखाबात में जाएं। इन्होंने कहा कि हमारी जिनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की इमदाद के लिए बड़े ऐलान किए। इमरान खान ने पहले भी IMF मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश की, वो अवाम की खिदमत करने और दहशत गर्दों को शिकस्त देने के बजाय ज़ाती मफादात का सोच रहे हैं। इस वक्त की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि सऊदी अरब से सालाना $1.5 अरब मालियत के तेल की सहूलत दस्तयाब हो गई है। वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि ताखिरी अदायगियों पर सऊदी अरब से सालाना $1.5 अरब मालियत के तेल की फराहमी होगा। रेड लाइन लगाने वालों को रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा, इमरान खान का पारा हाई। ताकतवरों को भी पैगाम पहुँच गया। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने एक बार फिर सियासी मैदान में तहलका खेज छक्का मार दिया। इस बार टारगेट पर PDM समेत वो तमाम कुव्वतें थी जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इमरान खान तहफुजात रखते हैं। इमरान खान की रेड लाइन क्रॉस करने वालों की लाइन ही काटने की धमकी दे दी। असम्बलियां तहलील करके भारी अक्सरियत से जीतेंगे। आज के खिताब में अहम तरीन पैगाम ताकतवरों तक पहुँच गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी, अवाम के दरमियान सड़कों पर होगा। टांग को ठीक होने दो, फिर रेड लाइन वालों को रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। असम्बलियां तहलील करके भारी अक्सरियत से जीतेंगे और भरपूर ताकत से बड़े फैसले करेंगे। इन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारे अरकान को डराया जा रहा है, इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी है, हमारी इत्तेहादियों को धमकियां दी गई, हमारे लोगों को कहा गया नून लीग में जाएं, अल्लाह के बाद कौम के वारिस पाकिस्तान के अवाम हैं, किसी पर रेड लाइन अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। जिसमें भी ये रौनत और तकब्बुर है कि हमने रेड लाइन डाल दी है, इनको सियासी अकल शऊर नहीं और इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी। जिसने तारीख पढ़ी होती है वो कभी अहमकाना बात नहीं करता। किसी पर रेड लाइन डालने का फैसला सिर्फ अवाम कर सकती है। मेरी 70 साल उम्र है, मैं वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जैसे मकबूलियत किसी जमात को नहीं मिली। हमने 65 जलसे किए मगर गर्मी की इंतहा में किए। जिस तरह अवाम निकली किसी जमात के लिए नहीं निकली। अवाम ने बार बार बताया कि हम PTI के साथ हैं। जब अप्रैल 2022 में हमारी हुकूमत गिराई गई और मैं डायरी लेकर घर पहुंचा तो रेड लाइन क्रॉस करने वालों को सदमा हुआ कि अवाम किस तरह बाहर निकली। फिर पंजाब में इलेक्शन हुए, हमजा शहबाज को बिठा दिया गया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी मशीनरी ने मदद की। ये पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ। इस इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप किया। अवाम ने वाज़ेह बता दिया हम किस तरफ खड़े हैं। फिर 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुए। ये हमारे कमजोर हलके थे लेकिन चुन चुन कर हलके इलेक्शन करवाए गए, लेकिन हम 8 में से 7 इलेक्शन जीते। अवाम ने ये जानते हुए वोट दिया कि हमने असम्बलियों में नहीं बैठना। अब इमरान खान ने कहा कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसला किया गया, हम डंडे के जोर पर लोगों की राय को बदलेंगे। कौन सा जहन ये चीजें सोच रहा था? कौन ऐसे फैसला करता है जब पता है अवाम किस तरफ खड़ी है? लेकिन फैसला किया गया कि डंडे से राय बदलेंगे, कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। बांग्लादेश, हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया। इनके पास हुकूमत में आने के बाद मुईशत का कोई प्लान नहीं था, सिर्फ 1100 अरब करप्शन के केसेस मुआफ करवाए। नजर आ रहा था इनको मुईशत की कोई समझ नहीं। 1999 में जब हुकूमत गई तो मुईशत बैंक करप्ट थी, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। 2018 में गए तो फिर मुल्क बैंक करप्ट था। जो भी सोच रहा था इनको लेकर आएंगे, शहबाज शरीफ बड़ा जीनियस है, ये होना ही था। हमें कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने किया है। हमारी हुकूमत ने बैंक करप्ट मुईशत को संभाला था, कोरोना से मुल्क को निकाला। आखिरी 2 साल में सिर्फ मार्शल के अदवार में ऐसी परफॉर्मेंस थी। तब डॉलर आ रहे थे क्योंकि इन्होंने सिर्फ गुलामी करनी होती है। हमारे आखिरी 2 सालों में रिकॉर्ड मुईशत ग्रोथ थी, सब मुस्बत जा रहा था।